एक दिन तेज तूफान और बारिश के कारण रमेश की चिंता बढ़ गई। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। बारिश पूरी रात होती रही और सुबह होते ही रमेश खेत की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। रमेश दुखी हो गया और बोला, यह क्या हो गया है? मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? रमेश घर जाता है और अपने पिता को बताता है कि किस तरह सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। सब कुछ बताने के बाद रमेश दुखी होकर उदास मन से शहर की तरफ चल पड़ता है। रमेश ऑटो से शहर जाता है और इधर-उधर काम की तलाश में घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर काम नहीं मिलता है। रमेश पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे तभी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि घायल पड़ी होती है। वह बूढ़ी औरत की मदद करता है और बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुझे क्या समस्या है। वह बूढ़ी औरत को अपनी सारी समस्या बताता है। बूढ़ी औरत अभी एक परी के रूप में बदल जाती है और बोलती है, रमेश, तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। मैं तुझे जादुई बीज देती हूँ। इन बीजों से जादुई पेड़ उगेंगे और उन पे फल लगेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। तू उन्हें बेचकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। परी रमेश को इतना बोलकर गायब हो जाती है और रमेश ऑटो में शहर से घर की तरफ चला जाता है। रमेश उन बीजों को अपने खेत में लगा देता है और अगले ही दिन सुबह देखता है कि उसके खेत में पेड़ों पर अलग अलग तरह के फल लगे हुए हैं। रमेश फलों को बेचकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता है और खुशी से रहता है।